Assalamu alaikum. Hope you all are doing fine. My name is Sayyid Burhan Ahmed and I am an English language trainer. Today I am going to talk about a very important problem usually people face while talking or while writing in English. और वो प्रॉब्लम है सेंस एंड फॉर की. सो आप जैसे कि जानते हैं कि अमूमी तौर पे हमें अपने एग्ज़ाम्स के अंदर या लिखते वक्त या बोलते वक्त ये कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ता है कि टाइम की बात करते वक्त सेंस कब इस्तेमाल किया जाए और फॉर कब इस्तेमाल किया जाए. तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर तरीके से समझाऊँ कि इन दोनों वर्ड्स का सही इस्तेमाल क्या है और आप किस तरीके से बिना गलती किए अपने जुमले को सेंस और फॉर इस्तेमाल करके कंप्लीट कर सकते हैं. सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जब कभी भी हमें किसी ड्यूरेशन के बारे में बात करनी हो कि कोई भी एक्शन या कोई भी चीज़ कोई भी परफॉर्मेंस कितनी देर से हो रही है या कब से हो रही है, तो उस वक्त हम या तो सेंस का इस्तेमाल करेंगे या फॉर का इस्तेमाल करेंगे. तो मैं इसे आसान करके समझाऊं तो ये याद रख लीजिए कि व्हेनेवर यू हैव अ पॉइंट, कोई एक खास नुक्ता, कोई एक खास पॉइंट आपके पास मौजूद हो, जिस वक्त से, जिस जगह से या जिस पोजीशन से कोई काम स्टार्ट हुआ हो, तो उस वक्त हम सेंस का इस्तेमाल करते हैं. और जब कभी भी हमारे पास एक दौरानिया मौजूद हो, एक ड्यूरेशन मौजूद हो कि इतने अरसे से ये काम हो रहा है, तो उस वक्त हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं. तो एक छोटी सी ट्रिक जो आपके कई दफ़ा काम आए वो मैं आपके साथ शेयर करूं कि जब कभी भी आप टाइम को गिन सकते हो, व्हेन यू कैन काउंट द टाइम. मिसाल के तौर पे 3 घंटे, 3 आवर्स, 2 मिनट्स, 100 years, 20 days. तो ये तमाम जो मैंने फ्रेजेस कहे, जो मैंने टाइम यूज किए, वो सब के सब आप गिन सकते हैं. हाउ? 20 years, I can count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 until 20. I can count 2 minutes, 1 minute, 2 minutes. I can count 30 years, 1, 2, 3, 15, 20, 21, 25, 23. So I can count it. So when I can count it, so I will be using for. मैं फॉर का इस्तेमाल करूंगा जब मैं टाइम को गिन सकता हूं. मैं अपने सेंटेंस के अंदर जिस टाइम का जिक्र कर रहा हूं, अगर मैं उसे काउंट कर सकता हूं तो मैं फॉर इस्तेमाल करूंगा. और अगर मैं इसे काउंट नहीं कर सकता तो मैं सेंस इस्तेमाल करूंगा. ये लॉजिक हो सकता है कुछ रेयर केसेस के अंदर आप अप्लाई ना कर सकें, तो बट दोज आर एक्सेप्शनल. लेकिन आम तौर पे, अमूमी तौर पे, whenever you get confused, so you just need to memorize, you just need to remember कि क्या मैं अपने इस जुमले के अंदर जो टाइम यूज कर रहा हूँ उसे गिन सकता हूँ, कैन आई काउंट इट, और आई हैव जस्ट अ सिंगल वर्ड वेयर आई डोंट हैव एनीथिंग टू काउंट, क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी नहीं है टाइम की. तो मैं जब काउंट कर सकता हूं तो मैं फॉर इस्तेमाल करूंगा, और जब मैं काउंट नहीं कर सकता तो मैं सेंस इस्तेमाल करूंगा. सो लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स. मैं 3 साल से क्रिकेट खेल रहा हूं. तो इसमें मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल होगा. आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट. अब जो मेरे पास टाइम है वो है 3 साल. क्या मैं इसे गिन सकता हूं? जी बिल्कुल. 1, 2, 3. 1 साल, 2 साल, 3 साल. सो यस, आई विल यूज फॉर. आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 years. आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 years. मैं अगर जुमला बनाऊं कि मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू. कितनी देर से? 3 घंटे से. 1 hour, 2 hour, 3 hours. आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 hours. बिकॉज द टाइम इज काउंटेबल ओवर देयर, हम इसे गिन सकते हैं, तो हम यहां पे फॉर का इस्तेमाल करेंगे. एक मिसाल और, अगर मुझे कोई कहता है कि तुम 6 साल से एक ही काम कर रहे हो, तुम 6 दिनों से, चलें साल चेंज कर लेते हैं, हम कहते हैं तुम 6 महीनों से एक ही काम कर रहे हो. सो हम इसे कहेंगे यू हैव बीन डूइंग द सेम थिंग, यू हैव बीन डूइंग द सेम वर्क फॉर 6 months, बिकॉज आई कैन काउंट दिस टाइम. 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, and then continue till 6 months. So I'll be using for. Now let's discuss about the sense. तो जब हम वक्त को गिन नहीं सकते उस वक्त हम सेंस का इस्तेमाल करेंगे. कैसे? मैं 2018 से
2018 से कार चला रहा हूं। अब आप कहेंगे कि 2018 को भी तो गिना जा सकता है कि 2017, 2018 या 2016, 2017। तो देखिए, अगर मैं इसे इस तरीके से काउंट करता हूं कि 2010, 2011, 2012, तो मैं 2018 को नहीं गिन रहा, मैं मुख्तलिफ ईयर्स को गिन रहा हूं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि पहला 2018, दूसरा 2018, तीसरा 2018? नो, आई कैन नॉट से। देयर इज ओनली वन 2018। I cannot count it. I cannot say 2018 1, 2018 2, 2018 3. So that's why I cannot count it. So I will say I have been driving car since 2018. मैं कहता हूं मैं जनवरी से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं. So I have been preparing for my examinations since January because I cannot count that January. उस जनवरी को मैं गिन नहीं सकता जिसमें मैंने ये तैयारी करना स्टार्ट की. So I would say I have been preparing for my exam since January. इसी तरह दिनों के नाम Monday, Tuesday, Wednesday. So I would say she has been waiting for your response since Monday. So I cannot say since one Monday, since two Monday, since three Monday. No. I would be saying I have been या she has been waiting for your response since Monday. तो ये एक ट्रिक है. ऑब्वियसली आप मुझे बहुत सारे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं कि फलानी जगह पे तो नहीं गिन सकते फिर भी हो रहा है. So you should be coming up with these counter arguments, but again I would say it's just a trick. It will help you in most of the situations. तो जब कभी भी आप इस तरह कहीं स्टक हो कि कब सेंस करना है, कब फॉर यूज करना है, तो आप ये तरीका इख्तियार करके देख सकते हैं. एंड आई बिलीव कि 95% ऑफ द टाइम यू विल नॉट हैव एनी इशू. यू विल यूज द राइट वर्ड इन योर सेंटेंस. तो इसको ट्राई करके देखिए, कुछ और एग्जाम्पल्स के ऊपर इसको अप्लाई करके देखिए. एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि वो बचपन से कराची में रहता है. He has lived in Karachi since his childhood. He has lived in Karachi since his childhood. तो अब इसमें childhood को काउंट नहीं कर सकते हम, तो इसलिए ये जुमला since के साथ बनेगा. उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये तरीक़ेकार समझ में आया हो. एंड आई बिलीव in future you guys will not be making any mistakes while using for and since describing the time duration. Hope you enjoyed the video, and if you really enjoyed it, like it, subscribe it and share it with your friends. Thank you so much. Assalamu alaikum.